झारखंड, लड़ के लिया झारखंड। पिछले कुछ दिनों से झारखंड में केवल यही नारे सुनाई दे रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव। मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह और इस वक्त मैं मौजूद हूं रांची के जगन्नाथपुर क्षेत्र में, जहां आज आप देखेंगे कि यहां पर झारखंड के तमाम आदिवासी युवाओं के द्वारा आज आंदोलन किया जा रहा है और विधानसभा का घेराव करने के लिए ये सभी लोग आए हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मुद्दा वही पुराना है, 1932 खतियान। आपकी जानकारी के लिए भी बता दूं कि ये मुद्दा शुरू हुआ था भाषा विवाद से, जो कि अब 1932 खतियान पर आ चुका है। हालांकि राज्य सरकार से लगातार नई नियोजन नीति लागू करने की मांग की जा रही है। झारखंड में 1932 खतियान लागू करने की मांग की जा रही है, लेकिन इसके बावजूद कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और झारखंड की सरकार के द्वारा इस मुद्दे को अनदेखा किया जा रहा है। इसीलिए आज एक बार फिर से ये तमाम जितने भी झारखंडी युवा है ये सभी आए हैं, क्योंकि विधानसभा में इस वक्त मॉनसून सत्र चल रही है और इसीलिए सभी लोग आज घेराव करने आए। हालांकि यहाँ पर प्रशासन द्वारा आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। यहाँ आप देखेंगे तो सारे पुलिस बल के प्रशासन के लोग तैनात है। देख सकते हैं कि झारखंड पुलिस है, यहाँ पर बैरिकेडिंग की जा रही है, क्योंकि अब यहाँ से आगे किसी को बढ़ने नहीं दिया जाना है। तो चलिए यहाँ मौजूद जो इनके अगुवाई कर रहे हैं अमित महतो, उनसे ही जानेंगे कि क्या कुछ मांग है और अब आगे क्या करना है। उसके साथ कैसे इंसाफ हम कर सके, कभी इस चीज को नहीं सोचा। हम आपको बताना चाहते हैं सर, ये जो हमेशा कहते हैं, चाहे हमारे मुख्यमंत्री हो या फिर दूसरे दल के लोग हों, ये हमेशा यही कहते हैं कि कोर्ट के द्वारा उसको निरस्त किया गया है। खतियान के आधार पर अगर स्थानीय नीति बनेगी तो ये इस मामले को 2002 में निरस्त किया गया है। ये यही कहते हैं। हम बताना चाहते हैं सर कि ये उस समय कोर्ट के द्वारा, माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा कुछ एक बिंदुओं पर आपत्ति जताई गई थी। उसमें आपत्ति कौन सा था सर, हम आपके चैनल के माध्यम से अब तमाम खतियानधारी झारखंडियों को बताना चाहते हैं, नेतागणों को बताना चाहते हैं और ये आज सत्ता में बैठे मुख्यमंत्री को बताना चाहते हैं कि आखिर वो महत्वपूर्ण विषय कौन से थे जिस पर कि कोर्ट ने आपत्ति जताई थी। उसमें कहा गया था कि खतियान को आधार मानते हुए स्थानीय घोषित किया जाए, उसको नियोजित किया जाए, और जिसके पास अगर नहीं है खतियान या महत्वपूर्ण दस्तावेज नहीं है तो ऐसे परिस्थिति में क्या करेंगे आप। जब कोर्ट का ये जानना था, इनके द्वारा कहा गया था कि उस गांव के, उस क्षेत्र के 5 व्यक्ति इस चीज को डिसाइड करेंगे। अब बताइए सर, 5 व्यक्ति डिसाइड करने वाला होता कौन है? ये तो कतई सही बात नहीं थी, ये उचित प्रतीत नहीं होता था। इसीलिए कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया सर, निरस्त कर दिया। हमारा ये मानना है कि जिसके पास महत्वपूर्ण दस्तावेज नहीं है, खतियान नहीं है, तो वैसे व्यक्ति को चिन्हित करने का काम ग्राम सभा करेगी। ग्राम सभा का मुखिया होगा, समिति होगा, सदस्य होगा, उसके वार्ड मेंबर होंगे, प्रधान होंगे, ऐसे तमाम लोग इस चीज को डिसाइड करेंगे। जो वहां की ग्राम सभा होगी वो ये बताएगा कि हमारा यहाँ का व्यक्ति खतियानी अगर नहीं है, खतियान जिसके पास नहीं है वो हमारा स्थानीय है कि नहीं है, और उसे नियोजित कराया जाना चाहिए या नहीं चाहिए। तो ये सर होगा। लेकिन हमारे तमाम सरकारों ने, चाहे हम बाबूलाल जी की बात करें, गलत तरीके से उन लोगों ने अपने कोर्ट में बात को रखने का काम किया। उसके बाद में अर्जुन मुंडा जी आए, उन्होंने कभी इस पर पहल नहीं किया। उसके बाद में उसके शागिर्द हमेशा चलने वाले व्यक्ति सुदेश महतो जी, कभी इस पर बात नहीं की इन्होंने। और जब फाइनली रघुवर जी की सरकार बनी तो ये तकलीफदेह बात है, चिंताजनक है, और हम काफ़ी पीड़ित हैं कि उन्होंने 85 वाली नीति बना दी कि जो 85 से रह रहा है हमारे इस झारखंड प्रदेश में, वो व्यक्ति हमारा झारखंडी है। तो ये तकलीफदेह थी। और इन्होंने 11-13 जिलों को बांट दिया, जैसे कि आज न्यायालय ने भी खारिज कर दिया है। और उसके बाद में जब एक सोच के साथ, पूरी उम्मीद के साथ में, एक पूरे विश्वास और भरोसे के साथ में हमारी झारखंडी जनता ने झारखंड की सत्ता शिबू सोरेन जी के पुत्र हेमंत जी को देने का काम किया, झारखंड मुक्ति मोर्चा को देने का काम किया, यहाँ की पार्टी को देने का काम किया गया, तो ये पार्टी भी उनकी उम्मीदों से पूरी तरीके से उलटकर आज काम करने में लगी हुई है। और ये कहते हैं विधानसभा के सदन स्थल पर कि अगर खतियान के आधार पर नियोजन नीति बनती है तो कोर्ट में मामला फंसेगा। आप समझ सकते हैं सर कि अगर ऐसी मानसिकता लेकर अगर कोई हमारा व्यक्ति मुख्यमंत्री बने तो हमारा प्रदेश कहाँ जाएगा। तो हमारा ये मानना है सर, और यही उद्देश्य के साथ में हमारी पार्टी का गठन हुआ है। पार्टी की जो चिंताएं हैं, पार्टी की जो उम्मीदें हैं, पार्टी की जो विश्वास है, पार्टी की जो इच्छा है, वो हमारी पार्टी के नाम में ही निहित है सर, खतियानी झारखंडी पार्टी।
जिसके हाथों में है खतियान वो हमारा। और ऐसे हम कौन सी गलत बात करते हैं? हम बिहार से अलग हुए हैं, 1932 का खतियान लागू है वहाँ पर, तो हमारे यहाँ कौन सा अलग लागू होना चाहिए बताइए? आखिर क्यों? पूरे हिंदुस्तान में 18 ऐसे स्टेट हैं जहाँ पर कि खतियान के आधार पर स्थानीय नीति घोषित किया गया है, नियोजन का तरीका अख्तियार किया है। तो आज हम भी तो वही चाहते हैं कि हमारे यहाँ के लोगों को भी खतियान के आधार पर स्थानीय नीति बनाई जाए, उनको नियोजित कराया जाए, ताकि एक एक घर हमारा खुशहाल हो सके, झारखंड समृद्ध और खुशहाल बन सके। जिस बात की उम्मीद करते थे, जो सपने हमारे यहाँ के खतियानदारी नेतागण, चाहे हम वीर शिबू सोरेन की बात कर ले, निर्मल महतो बिरसा मुंडा की बात कर ले, रामदयाल मुंडा की बात कर ले, या फिर हमारे जो क्रांतिकारी तमाम नेतागण हैं उसकी बात कर ले, उनके सपनों को आज कुचलने का काम कर रहे हैं ये सरकार। उनके अरमानों को आज गला घोटने का काम कर रही है सरकार। तमाम मंसूबों पर पानी फेरने का काम कर रही है। मैडम, ये आदिवासी की बात नहीं है। हमारे यहाँ जो भी व्यक्ति है जो खतियानी का विरोध करता है वो हमारा विरोधी है, झारखंड विरोधी है। लेकिन जो व्यक्ति चाहे आदिवासी है या फिर मूलवासी है, चाहे कुर्मी है, चाहे कोयरी है, चाहे हमारा मुंडा है, चाहे जो भी व्यक्ति हमारे खतियान का बात करता है, खतियानी की बात करता है, खतियानी की चिंता करता है, झारखंड को समृद्ध और खुशहाल देखना चाहता है, वैसा तमाम व्यक्ति हमारा झारखंडी है। और वो तमाम व्यक्ति जिस दिन सत्ता पर पहुंचेगा, एक एक नीति नियम कानून हमारे हित में होंगे और खतियानी अपने प्रदेश को संभाल सकता है। मैडम, कोई बाहरी नहीं कर सकता है, और बाहरी मानसिकता वाले लोग नहीं कर सकते हैं। जिसकी मानसिकता झारखंड विरोधी है वैसे लोग नहीं कर सकते हैं। चाहे हम अर्जुन मुंडा की बात कर ले, बाबूलाल जी की बात कर ले, सुदेश जी की बात कर ले, या फिर मुख्यमंत्री अब के जो मुख्यमंत्री हेमंत जी की बात कर ले, ये तमाम लोग हमारे खतियानदारी होकर ये खतियानी विरोधी हैं, झारखंडी विरोधी हैं। तो ऐसे लोगों से हमारा कल्याण निहित नहीं है। अब आगे आपको यहाँ से बढ़ने नहीं दिया जा रहा, क्या करेंगे? नहीं, एक्चुअली हमारी बातें जो है, हमारी बातें झारखंड विधानसभा में जो हमारे महत्वपूर्ण पद पर बैठे हुए झारखंड विधानसभा अध्यक्ष हैं, तो वो इसको चर्चा में लाएं। हम बस यही चाहते हैं, हमारा ये जो महत्वपूर्ण विषय है सदन में चर्चा में लाया जाए, और यदि चर्चा में आ जाएगा तो निश्चित तौर पर हमारी जो ये डिमांड है तो वहाँ पर सुनी जाएगी, कही जाएगी, और तमाम जो विधायक हैं वो बेनकाब हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि विधानसभा के बाहर में इस वक्त ये नज़ारा है, और यहाँ पर विधानसभा का घेराव करने के लिए सभी झारखंडी युवा आए हैं 1932 खतियान लागू करने की मांग को लेकर। लेकिन यहाँ पर बैरिकेडिंग कर दी गई है और प्रशासन द्वारा अब इन्हें आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। आप देखें कि इस तरफ प्रशासन की पूरी तैनाती है, बैरिकेडिंग, डबल बैरिकेडिंग की गई है, और ये रास्ता है विधानसभा जाने का, जहाँ पर प्रशासन द्वारा कड़ी निगरानी रखी जा रही है, आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। और उसके साथ ही इधर देखेंगे तो अब ये सभी लोग जो आज घेराव करने आए थे, यहीं पर इन्होंने सड़क पर ये सभी बैठ गए हैं और एक दूसरे को हौसला दे रहे हैं, और उनका कहना है कि आज जब तक इन्हें घेराव करने नहीं दिया जाएगा ये यहाँ से आगे नहीं बढ़ेंगे। इनकी मांग 1932 खतियान लागू करने की है, और इसे लेकर के यहाँ पर आप देखेंगे कि झारखंड के अलग अलग जिलों से आए तमाम आदिवासी युवा झारखंडी लोग जो खतियान की मांग कर रहे हैं, सभी लोग यहाँ आए हुए हैं।